Good morning, friends. Welcome back to our channel. As we know, we have started our chapter number 5, that is about arithmetic progressions. Today we are about lecture number 6, that is also about 5.2. Now we are going to talk about the word problem of arithmetic progressions. Question number 9. What is given? Let's we go. If the third term and the ninth term of an AP are 4 and minus 8 respectively, then which of the term of AP is 0? फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात चल रही है जहाँ पे थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म आपको दिया हुआ है और आपको पूछा है कि क्या उस प्रोग्रेशन का कौन से नंबर का टर्म 0 होगा या होगा कि नहीं, दैट्स वी हैव टू चेक. ओके, so what is given? Let's first we talk about it. Third term is given, it means T3 already given, that is about 4, and T9 that is given minus 8, and what we have to find? N. It means number of term. कौन से नंबर का टर्म 0 होगा वो हमें फाइंड करना है. ठीक है, जैसे एक पहले भी एग्जाम्पल आया था जिसमें हमें चेक करना था कि क्या कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था, उसमें हमें पूछा गया था क्या उस प्रोग्रेशन में माइनस 150 वाला टर्म है कि नहीं. तो हमने उसको कैसे डील किया था? वी हैव टू एज्यूम दैट सपोज Tn इज माइनस 150 इन प्रीवियस एग्जाम्पल, नॉट ऑन दिस. सिमिलर वे वी विल एज्यूम इन दिस सेम एग्जाम्पल वी हैव आस्क्ड टू फाइंड इज देयर एनी टर्म दैट इज अबाउट 0. Okay, we will assume that yes, Tn equal to 0. सपोज कर लेते हैं Tn equal to 0. हमें तो पता ही नहीं है, पूछा है कि कौन से नंबर का टर्म 0 है, तो मान लेते कि Tn नंबर का टर्म 0 है, ऐसा मान के चलते हैं. अब Tn में क्या है? दिस इज अ जनरल फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट वी नो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 0. ओके, अब यहाँ पे आपको डील करनी है तो you need to have the value of a and the value of d. अब वो दोनों आपको कहाँ से मिलेंगे, इसके लिए हम थोड़ा यहाँ देख लेंगे. हमारे पास T3 एंड T9 हमारे पास है, वहाँ से हम a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर यहाँ रख देंगे एंड वी विल हैव द आंसर्स, राइट. ओके, सो एज वी नो व्हाट इज अबाउट T3. T3 मीन्स a प्लस 2d. याद कीजिए फर्स्ट लेक्चर में हमने कैसे पढ़ा था, जिस नंबर का टर्म आपको फाइंड करना है उससे एक बार कम d को ऐड कर देना है. किसमें? a में. तो T3 इज नथिंग बट a प्लस 2d, राइट, दैट इज 4. ये पहला इक्वेशन मिल गया मुझे इसमें से. और T9 इट मीन्स a प्लस 8d. एक बार कम कर देना है, 9 नंबर का टर्म है तो, ठीक है, एंड दैट विल बी माइनस 8. इक्वेशन नंबर 2. अब ये तो इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जैसे पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमने काफी सारे एग्जांपल डिस्कस किए हैं. व्हेनेवर वी हैव इक्वेशन लाइक दिस वी विल गो डायरेक्टली विथ एलिमिनेशन मेथड एंड वी विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a and d. ओके, सो एलिमिनेट दिस टू इक्वेशंस एंड डायरेक्टली वी विल सी a इक्वल्स, सो सब्ट्रैक्ट दिस माइनस माइनस एंड दिस विल बी प्लस, राइट. सो a डायरेक्टली कैंसल. minus 8d plus 2d it means minus 6d, right. 8 plus 4 that will be 12. So d equal to 12 by 6. Thus we will have d equal to minus 2, right. d की वैल्यू मिल गई. अब हमें a चाहिए तो कोई भी इक्वेशन में आप उसको इंप्लीमेंट कर दीजिए, either putting in equation 1 or equation 2 we will have the value of a. okay, so फाइंड कर दीजिए, इस इक्वेशन में रख दीजिए. तो a प्लस 2 d की जगह पे माइनस 2 दैट्स इक्वल टू 4. सो a इक्वल टू माइनस 4 इक्वल टू 4. सो a इक्वल टू 8. a भी मिल गया, d भी मिल गया, राइट. नाउ use this both value a and d in these equations, right. so a equal to 8 plus n तो हमें फाइंड करना है. पूछा था कि कौन से नंबर का टर्म 0 होगा, तो n का जो आंसर होगा वही हमारा आंसर है. ठीक है,
डी कितना है देख लीजिए, -2 है, इक्वल टू 0 चलाइए इसको, 8 - 2n + 2 इक्वल टू 0, 8 + 2 10, 10 - 2n इक्वल टू 0, देन 2n इक्वल टू 10, देन n इक्वल टू 5। n की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 5 मिल गई। इट मीन्स जिस प्रोग्रेशन की बात यहाँ पे चल रही है, द प्रोग्रेशन वी आर आस्क्ड टू फाइंड या आस्क्ड टू डिस्कस ऑन इट इन दिस गिवन क्वेश्चंस, 5th नंबर का टर्म आपका 0 होगा। आपको 2 टर्म दिए थे, 3rd टर्म बोला था और 9th टर्म दे दिया था और पूछा था कि विच ऑफ द टर्म ऑफ दिस ईपी इज 0, कौन सा टर्म इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 0 होगा। तो वी हैव फाउंड n इक्वल टू 5। इट मीन्स 5th नंबर का टर्म जो प्रोग्रेशन का है वो क्या होगा, 0 होगा, राइट। ओके फ्रेंड्स, later on we will discuss about the same example. Okay, I hope they got the entire topic. Thank you. Look at the friends, question number 10. What is given? The 17th term of an EP exceeds its 10th term by 7. Then we have to find the common difference. ये भी फ्रेंड्स लीनियर इक्वेशन जैसी बात है, इसको पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन वी विल गो टू फाइंड इट। ओके, तो जैसे लिखा है वैसे ही हम इक्वेशन बना लेंगे। देखते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्या बोला है, 17 टर्म, 17 नंबर का टर्म मतलब क्या हुआ, T17 है ना। बोला है कि 17th टर्म वो 10th नंबर के टर्म से 7 ज़्यादा है, एक्सीड्स का मतलब है मोर, ज़्यादा है। तो 17 नंबर का टर्म जो है, 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। क्वेश्चन में क्या लिखा था, 17 नंबर का टर्म 10th नंबर के टर्म से 7 ज़्यादा है, वही तो लिखा, T17 इक्वल टू T10 + 7, मतलब 17 टर्म जो है वो 10th नंबर के टर्म से 7 ज़्यादा है। ठीक है, इक्वेशन जैसे वर्ड्स प्रॉब्लम दिया था उसको मैंने थोड़े से अरिथमेटिक में सिंबॉलिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नाउ इट इज इजी टू सॉल्व इट। ओके, लुक एट हियर, T17 - T10 इक्वल टू 7, इजी। T10 को मैं वहां ले गया। अब T17 मतलब क्या, A + 16D, डायरेक्ट लिख दो, A + 16D। 17 नंबर का टर्म है, एक कम कर दो 16, 16 टाइम D ऐड करना है किसमें, A में, माइनस T10 मतलब A + 9D and that is 7, राइट। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, A + 16D - A - 9D इक्वल टू 7। फाइंड क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, देखिए A कैंसिल हो गया, +A - A विल बी कैंसिल, 16D - 9D कितना बनेगा, 7। देखो समझ में ना आया तो मैं अलग से लिखता हूँ, 16D - 9D इक्वल टू 7। यहाँ तक समझ में आ गया, A कैंसिल हो गया, अब ये बचा 16D - 9D इक्वल टू 7। ठीक है, कम ये 16 में से 9D निकाल दो, आई होप 7D, इज इट ओके, सही होगा। ठीक है, एंड D इक्वल टू 7/7, सो D इक्वल टू 1। गॉट इट। जो फाइंड करने को बोला गया था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, एंड वी गॉट हियर D इक्वल टू 1। तो कंडीशन क्या थी, 17 नंबर का टर्म है वो 10th वाले टर्म से 7 ज्यादा है, उसको पहले आपको अरिथमेटिक सिंबॉलिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है, लाइक दिस, T17 इक्वल टू T10 + 7। इसके बाद तो सिंपल मैथ्स किया है जो अरिथमेटिक में हम करते हैं, T17 की जगह पे A + 16D, T10 की जगह पे A + 9D, देन सिंप्लीफाई दिस, at the last we will have the value of D. Okay, I hope you got this. Thank you. Okay friends, look at the question number 11 of the same exercise. Which term of an AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term?
फ्रेंड्स यहाँ पे एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है और उसमें पूछा गया है कि कौन से नंबर का टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा है। समझ रहे हो ना, कौन से नंबर का टर्म इस प्रोग्रेशन का 54th नंबर का टर्म जो भी है उससे 132 ज्यादा है। तो सपोज करेंगे कि tn, कौन सा टर्म tn मान के चल लेते हैं। सॉल्यूशन पूछा है कौन सा नंबर का टर्म मान लेते हैं, tn नंबर का टर्म 54 टर्म से 132 ज्यादा है। जैसा बोला वैसे लिख दो, राइट। कौन से नंबर का टर्म पूछा है, मैंने मान लिया nth नंबर का टर्म। तो nth नंबर का टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, व्हाट वी विल गेट, tn माइनस t54 इक्वल टू 132। बस याद छोड़ दो। और यहां पे गिवन वैल्यू क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। गिवन क्या है, गिवन में a इक्वल टू 3 एंड d इक्वल टू 15 माइनस 3 कर दोगे तो 12। ये दो वैल्यू आपके पास है, राइट। तो बस tn की जगह पे क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस t54 की जगह पे a प्लस 53d इक्वल टू 132। a और d की वैल्यू हम यूज कर लेते हैं अंदर, ठीक है। a कितना है 3 प्लस डिफरेंस कितना है 12, 3 प्लस 53 इंटू 12 ब्रैकेट ओवर दैट इज 132। सिर्फ मैं वैल्यू पुट अप कर रहा हूं, राइट। अब ये क्या बनेगा देखिए, 3 प्लस 12n माइनस 12 और 3 प्लस 53 इंटू 12 कितना होगा, 53 इंटू 12 कर लेते हैं, 636 हो जाएगा। 53 इंटू 12 636 दैट इज 132। ओके, उसको सिंप्लीफाई कर ले तो क्या होगा, 3 माइनस 12 12n माइनस 9 ब्रैकेट में 636 प्लस 3 कितना होगा 639 इक्वल टू 132। ओके, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 12n माइनस 9 माइनस 639 इक्वल टू 132। ओके, सो आई गॉट 12n माइनस 9 माइनस 639 कितना होगा 648, राइट, इक्वल टू 132। सो 12n इक्वल टू 132 प्लस 648। सो 12n इक्वल टू, एडिशन कर लीजिए, 8 प्लस 2 10, 5 6 7 8 एंड 6 प्लस 1 7। सो n इक्वल टू 780 बाई 12। जब आप डिवाइड करोगे 780 बाई 12 को, यू विल गेट n इक्वल टू 65। फ्रेंड, इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपको पूछा था कि कौन से नंबर का टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा है, तो आंसर इज 65। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 65 नंबर का जो टर्म है ना, वो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज n इक्वल टू 65। इट मीन्स 65th टर्म। ओके, थैंक यू।